नेशनल क्रिकेट एक्ट तरमीमी बिल दोबारा सेनेट में पेश। ओपोजिशन का शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, MQM और लीगी सेनेटर अफनान उल्ला की भी भरपूर मुखालिफत। शोर शराबे के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को वापस भिजवा दिया। बिल के मुताबिक कोई शख्स जो जानबूझकर अमन आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता है या नुकसान पहुँचाता है, जो बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाता है, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला भी मुजरिम होगा। हुकूमत बिल कौमी असम्बली से मंजूर करा चुकी। इसहाक डार का पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बिल 2023 सेनेट से मंजूर। Of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी अपनी क़यादत पर बरस पड़े। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ डाली। कहा, मुझे लगता है मैं सेनेट में नहीं बल्कि किसी राजवाड़े में आ गया हूँ। मैं 9 दिन से टाइम जाया कर रहा हूँ। मैं शहीद भुट्टो की मिराज से हूँ। उन्होंने UN करारदाद फाड़ी थी, मैं ये बिल फाड़ रहा हूँ। शहीद भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था, मुझे टाइम जाया कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं यहाँ पर भी टाइम जाया कर रहा हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। कोई पसंद करे या ना करे, मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला आवाम करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतें कानून के तहत बनी लेकिन आइन के आर्टिकल 175 से मुस्तस्ना है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, अगर ये बात है तो क्या दरख्वास्त गुजारों का इस्तदलाल दुरुस्त नहीं हो जाता? बुनियादी हुकूक या तो फिर आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालतें ही देखेंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील के हक से मुतालिक GHQ से मजीद बात करूंगा। केस की मजीद समाअत कल तक होगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। हमारे ताल्लुकात हमारे इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुबारकबाद। चीनी नाज़िमुल उमूर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की क़याम की मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुजव्वज़ा नामों और निगरान सेटअप पर मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का भी इम्कान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की सदारत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन PTI को रिलीफ न मिल सका। तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुकाम 4 अगस्त को तलब। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस यख्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस यख्या अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया। आपकी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। ख्वाजा आरिस बोले, हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तरा नहीं दिया इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जस्टिस यख्या अफरीदी बोले, जो रिलीफ आप मांग रहे हैं हाईकोर्ट उस पर फैसला कर दे। केस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस में गवाहों की फराहम की जाने वाली फहरिस्त मुस्तरद कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स में कहा, साबिक वजीर आजम के वकील गवाहान का इस केस से ताल्लुक कायम करने में नाकाम रहे। केस की 34 समातें कर चुका। चेयरमैन PTI सिर्फ 3 बार पेश हुए। अदालत ने फरीकैन को हतमी दलाल के लिए कल तलब कर लिया। फरीकैन हतमी दलाल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज किया जाएगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। ICC वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत जाएगी या नहीं, फैसला कल होगा। PCB ने वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से राय मांगी थी।
वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में आला सतह कमेटी बना दी। कमेटी का पहला इजलास कल होगा। इजलास में टीम की भारत रवानगी पर मुशावरत होगी। कमेटी में वज़ारत ख़ारिजा, कानून, वज़ारत मवासलात, IT, इत्तलात और वज़ारत बैनुल सूबाई राबिते के नुमाइंदे भी शामिल। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ भी शरीक हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात मुश्किल हालात में तुर्किया की मुआवनत को नहीं भूल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान तुर्किया के साथ दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन जारी रखने का ख्वाहा। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दें। PNS तारिक की पाक बहरिया बेड़े में शमूलियत से समुद्री दिफा मजबूत होगा। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किया के नायब सदर जुल्दश यलमाज बोले, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। तुर्किया और पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। ये आलमी अमन के लिए खतरा है। मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजीद अहमियत हासिल कर गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 4 अगस्त को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे। आपको याद दहानियों के नोटिस जारी किए। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया। अब मजीद तौसी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन PAC नूर आलम खान समेत 13 अरकान भी पार्टी से फारिग। रमेश कुमार, नुसरत पठान, वजीह कमर, रियाज महमूद खान मजारी, राना मोहम्मद कासिम नून को भी पार्टी से निकाल दिया गया। नवाब शेर, बासित अहमद सुल्तान, अफजल खान ढांडला, मोहम्मद गफ्फार वट्टू, आमिर तलाल गुपांग और अहमद हुसैन डेहड़ भी पार्टी से आउट। धड़ाधड़ बिल मंजूर। 3 दिन में 54 बिल मंजूर। मुल्की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम। 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। गुज़िश्ता रोज भी कौमी असम्बली से 6 बिल पास करवाए गए। आज के इजलास में पैमरा तरमीमी बिल 2023 भी ऐवान से मंजूर। हुकूमत की जानिब से मंजूर कराए गए 54 बिलों में से 35 निजी यूनिवर्सिटीज के क़याम से मुताल्लिक हैं। दहशतगर्दों को वापस लाने वाले कौम से मुआफी मांगे। वजीर खजाना इसाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, क्यों उनको वापस लाया गया और मुआहिदा किया गया। ऐसा वाकया अगर हमारी हुकूमत में होता तो अपनी क़यादत से जरूर पूछता। दहशतगर्दी के मामले पर हमें खुद एहतसाबी करने की जरूरत। सबको पता होना चाहिए मुल्क में कब क्या हुआ। साने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कौमी लाएमल बनाया गया। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाकयात फिर से सर उठाने लगे। बाजोड़ में दिल खराश वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुझे केस का रिकॉर्ड नहीं मिला। वकील चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। सितंबर की तारीख देने की इस्तदा। कमरा अदालत में असद उमर और फैसल चौधरी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। फैसल चौधरी ने कहा कि आप जवाब जमा करवा के जान छुड़ाएं। असद उमर बोले, एक केस हो तो जवाब दें, 31 केस और भी हैं, किस किस से जान छुड़ाएं। असद उमर के जवाब पर दोनों का जोरदार कहकहा। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया। वही अदालतें उन्हें सुरखरू कर रही हैं। मरियम औरंगजेब बोली, हमारे कारकुन नवाज शरीफ के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डाल दिया। चेयरमैन PTI ने मुल्क को तबाह कर दिया। IMF से मुआहिदा तोड़ा। नारे लगाते थे, हर इदारे को नीलाम कर दो। चेयरमैन PTI मुल्क में महंगाई बर्पा करके गए। मुल्क दुश्मनी की साजिश के तहत पाकिस्तान की तरक्की और CPEC को रोका गया। 22 अगस्त तक इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक बड़ी जमात के खिलाफ केसेस से अच्छा तासुर नहीं आ जाएगा। हमको केस निपटाना चाहते हैं। असद उमर के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने जो बातें की वो तनकीद हैं, तौहीन के जुमरे में नहीं आती। तौहीन पर कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है।
चेयरमैन पीटीआई को नाअहल कराने में कोई दिलचस्पी नहीं, ये अपनी इंतहा पसंद सियासत से पहले ही नाअहल हो चुके। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट, कहा तोशाखाना के हकायक मंजर-ए-आम पर आने के बाद से अब तक उन्होंने एक बार नहीं कई बार यूटर्न लिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले अब अरबों रुपए के तहाइफ चोरी के दलाइल पेश कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली की मुद्दत खत्म। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कभी अदालत की तौहीन की ना ऐसा सोचा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जजेस ने मुझे नवाज शरीफ से वफादारी का सर्टिफिकेट दिया, मुझे नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। नून लीगी रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। मैं आज सियासत में हिस्सा ले सकता हूँ, लेकिन साकिब निसार आवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। मरियम औरंगजेब की मुबारकबाद, कहा तलाल चौधरी अपने ज़मीर ही नहीं वक्त और आवाम की अदालत में सुरखरू हुए। नाहक सजा देने वाले आवाम और तारीख की अदालत में ताहयात नाअहल हो चुके। फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफी के फैसलों ने 2022 तक इस नहे तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गई। मुस्लिम लीग नून को दोबारा इख्तिदार मिला तो इंशाल्लाह 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। साबिक वजीर आजम की तलाल चौधरी नाअहली खत्म होने पर मुबारकबाद। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ खुद नोटिस लेने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। इस्लामाबाद जुडिशल अकेडमी के इंतजामी अफसर के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद की अदालत ने मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक को बुरी जमानत मंजूर कर ली थी। तशद्दुद के शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की हालत में मामूली बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस लेने में दुश्वारी के बायस हालत तशवीशनाक हो जाती है। 3-4 दिन हालत ठीक रही तो रिजवाना रिकवरी के फेज में दाखिल हो जाए। पाकिस्तान में महंगाई कम होने के अंदाजे गलत, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। माहिरीन का कहना है IMF मुआहदे के बायस बिजली गैस महंगी करना लाजमी होगा, जो महंगाई बढ़ाने की वजह बनेंगे। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया तकरीबन 40% की शरह से महंगी हो रही हैं। दरामदात पर पाबंदी हटाने से खुराक की सप्लाई बेहतर होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त दायर। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और ओगरा समेत दीगर हुक्काम को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है, पाकिस्तान में इजाफा कर दिया गया। मुल्क में पेट्रोलियम की कीमतों के तयन का कोई निज़ाम नहीं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कीमतों में इजाफा कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 534 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 48,764 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद बढ़ गई। अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.84 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹279.38 का हो गया। इनकलाबी तौर पर आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा, आज निहायत अहम दिन है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम काम किया है। आज 14 यूनिट्स का इजाफा किया जा रहा है। इससे पहले 26 यूनिट सूबे के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं। इन यूनिट्स की तादाद 40 हो गई है। बड़ी बड़ी बीमारियों का सिंध हुकूमत मुफ्त इलाज कर रही है। वज़ीर इत्तलात का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान को कमा कर देने वाला शहर बिजली से महरूम। हमें इस मसले पर सूबाई हुकूमत का किरदार नजर नहीं आ रहा। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहर में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी फौरी खत्म होनी चाहिए। मुल्क में निगरान नहीं गिरां हुकूमत होगी। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, निगरान हुकूमतें 90 दिन से ज्यादा मुद्दत किस कानून के तहत काम कर रही हैं। जिस मुल्क में आइन को रगड़ दिया जाए वहां आवाम के लिए कुछ नहीं होता। ये जुल्म और सितम मुल्क में तारीखी तौर पर होता आया है। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर से खिताब।
कहा सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क में हर तरफ मायूसी फैली हुई है जिसके हम सब जिम्मेदार। सर्विसेज अस्पताल की खराब हालत पर इंतहाई दुख हुआ। डॉक्टर्स नहीं बल्कि हुकूमत जिम्मेदार। मैं तो किसी दुश्मन को भी सर्विसेज अस्पताल ना भेजूं। हमारी कोशिश है अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। निगरान हुकूमत को ओहदे से हटाने, मुअत्तल करने या शोकॉज नोटिस देने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की जानिब से भिजवाया गया शोकॉज नोटिस मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की हिफाजती जमात मंजूर, गिरफ्तारी पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी। हुकूमती अपील पर मजीद कार्रवाई 7 अगस्त को होगी। परवेज इलाही के वकील की हुकूमती अपील को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। निगरान वजीर आजम का नाम लोहे महफूज पर लिखा है। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन सफदर का कहना था कि शेख रशीद निगरान वजीर आजम नहीं बन सकते। उनका वक्त अब इलेक्शन लड़ने का नहीं, मुकदमे लड़ने का है। इन्हें अच्छा सा वकील करना चाहिए। जंगी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। PNS तारिक पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी इश्तराक से तैयार किया गया। लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड पर हुई तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्किया के नायब सदर जोदश यल्माज समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। वजीर आजम का मलजम क्लास कोरेट की तैयारी में हिस्सा लेने वाले माहिरीन के लिए 20 करोड़ रुपए का भी ऐलान। दरियाए सतलुज में फिर तुग़यानी ज़मींदारा बंद टूट गया। मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। लोगों की नकल मकानी शुरू। एमरजेंसी नाफिज। कसूर के मकाम पर भी दरियाए सतलुज से मुल्हिका इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। 20 से ज़ायद देहात में जानवरों के चारे की किल्लत। किसान ज़िला इंतज़ामिया की राह तकने लगे। अहम शाहराहें पानी में बह जाने और कई फीट पानी जमा हो जाने से इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 7 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। कश्ती में दरिया उबूर करने, दरिया में आमदोरफ्त और तैराकी पर पाबंदी आयद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराक़ी हम मनसब से मुलाकात। इराक़ का अरबैन के दौरान पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 1 लाख करने का फैसला। पाकिस्तानी ज़ायरीन को ग्रुप वीज़ा के अलावा इनफरादी वीज़ा जारी करने की मंजूरी। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फीस में कमी की भी यकीन दहानी। पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशा है इराक़ी वज़ीर दाखिला। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान तिजारत में तारीख रकम। माल बरदार ट्रक काजाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक सेल पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान तिजारत को महफूज तरीके से यकीनी बनाएगी। सिंध भर में नए तालीमी साल का आगाज। मार्केट में किताबों की किल्लत, कीमतों में इजाफे से तलबा और तालिबात के लिए तालीम का हुसूल मुश्किलात का शिकार। कराची के तलबा नई किताबें न मिलने के बायस पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर। पुरानी किताबों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। खाने काबा को 20 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दे दिया गया। खाने काबा को खालिस ऊद, अर्के गुलाब और बखूर की खुशबू से मुअत्तर किया गया। कलीद बरदार अल शेख डॉक्टर सालेह आल ज़ैन ने खाना काबा का दरवाजा खोला। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। गुस्ल काबा की तकरीब में OIC सरबराह और आला सिविल हुकाम शरीक हुए। सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने, कैपिटल हिल पर हमले के इल्जाम में ट्रंप पर तीसरी बार फर्द जुर्मान। ट्रंप पर कार्य सरकार में मुदाखलत की कोशिश और अमेरिका को धोखा देने की साजिश का इल्जाम। ट्रंप ने फर्द जुर्म को जाली करार दे दिया। कहा यह 2024 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत है। ईरान में गैर मामूली गर्मी के बायस 2 रोज की आम तातील का ऐलान। मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी। हुकाम की लोगों को धूप से बचने की हिदायत। जनूबी जापान में समुद्री तूफान, मूसलाधार बारिश और सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम।
सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। परवाज़ें मुअत्तल होने से 30,000 से ज्यादा मुसाफिरों को परेशानी का सामना। अवाम को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत।